अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने भी वीडियो देखने वाले हैं वो सबको नमस्कार। आप लोग हमेशा हमारे वीडियो को देखते हैं और सलाह भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं और हमारा आलोचना करने वाले का अभी कुछ लोग जो हमारा आलोचना किए हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप अगर उदास हो जाएँगे तो मैं कितना दुखी होऊँगा ये कभी आप सोचिए। आप हमारा आलोचना करते मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे का आलोचना करने से मैं अच्छा काम करता हूँ। आप अगर आलोचना अगर नहीं करेंगे तो मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊँगा, अंधेरे में मेरे को कुछ दिखाई नहीं। जैसे कोई आदमी अगर अंधेरे कमरे में अगर ढकेल दिया जाए तो चल नहीं सकता, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा ना उसको दिखाई देगा ना तो उसको कुछ सुनाई देगा कहाँ पर क्या है। तो आलोचना करने वाला एक रोशनी, एक मार्गदर्शक माना गया है। अभी कुछ लोग, आदमी लोग भी रो रहे थे और औरत लोग भी बोल रहे थे कि हमने आपका आलोचना किए है, लेकिन आपके ऊपर में हमको पूरा विश्वास है और आप हमेशा सही काम करते हैं। तो हम जो सही काम कर रहे हैं तो वो आपके सहयोग के कारण हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे को रास्ता, जैसे किसी छोटे बच्चे को हाथ पकड़कर रास्ता दिखाते हैं, उसी तरह से आप हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए आलोचना करना बहुत ज़रूरी, और आलोचना को हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं और उससे ये हमारा पता चलता है कि हमारी कमज़ोरी कहाँ पर है। अभी आप देखिए, आप हमारा आलोचना किए, इसमें हिंदू भी है, दूसरे समाज के भी है और मुस्लिम भी है। अब मुस्लिम समाज वाले ने हमारा आलोचना क्या किए कि कई लोगों ने मेरे को बोले कि मौलाना साहब आपके मदरसे में जवान-जवान लड़कियां पढ़ती है और जवान-जवान लड़के पढ़ते, जो कि ऐसा होना ठीक नहीं, शरीयत के खिलाफ है। लेकिन सहयोग करने वाले ने मेरे को मार्गदर्शक किए, बोले कि मौलाना साहब आपने बिल्कुल सही काम किए, क्योंकि सही काम इसलिए किए है क्योंकि बच्चे का दिमाग में बिल्कुल माइंड को फ्रेश किया जाए, जिससे कि कोई गंदा चीज है तो उसको साबुन से धो देते हैं तो साफ हो जाता है। उसी तरह से बच्चे लोगों में ये संदेश जाता है कि अगर हम दूसरे की बहन को बुरी नजर से देखेंगे तो मेरी बहन को दूसरे लोग बुरी नजर से देखेंगे। अगर हम दूसरे की बहन के साथ गंदी हरकत करेंगे तो मेरी बहन के साथ दूसरे लोग भी गंदी हरकत करेंगे। तो वो उसके दिल बिल्कुल साफ रहता है, डरा भी रहता है और उम्मीद भी रहता है। डरा इसलिए रहता है कि हम गलत काम करेंगे तो मेरा ये नतीजा निकले, और खुशी इस बात की रहती है कि हमने किसी की बहन को गंदी हरकत नहीं की, हम किसी की बहन के साथ बुरी नज़र नहीं डाली तो मेरी बहन के ऊपर में कोई बुरी नज़र नहीं डालेगा, मेरी बहन के साथ कोई गंदी हरकत नहीं करेगा। और ये हमारा फार्मूला धीरे-धीरे सही साबित हुआ और लोगों ने इसको करके दिखाया। आज बहुत से लोग बता रहे हैं कि मौलाना साहब आपकी बात को हम समझने में बहुत बड़ी गलती की। क्या है, दूसरे के माँ-बाप का आप सम्मान करेंगे, दूसरे लोग आपके माँ-बाप का सम्मान करेंगे। तो ये फ़ॉर्मूला हमने आज़मा कर देखा कि ये बिल्कुल पूरी तरह से सफल रहा ये। और ये जो फ़ॉर्मूला आप अपनाए है, आप अगर धीरे-धीरे, आपका भी 65 मदरसा है, अगर आपका और भी मदरसा चलेगा तो सभी लोग इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये खैर हमारा मदरसे का, मस्जिद का मामला कर ये सब, लेकिन दूसरे समाज के जो स्कूल वाले उसका भी कान खड़े हो गए कि ये जो है फ़ॉर्मूला जो बनाया है, विद्या क्या है? विद्या शिक्षा केंद्र है, जिसमें विद्यालय में बच्चे को अच्छा शिक्षा दिया जाता है, अच्छा संस्कार दिया जाता है,
अच्छा उसमें सिद्धांत का पालन कराया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य क्या है? अपना उज्जवल भविष्य बनाना। लोग पढ़ने क्यों जाते हैं? हम पढ़ाई करेंगे, हमको ज्ञान प्राप्त होगा और हम अपने इच्छा अनुसार हम कोई भी काम कर सकेंगे। इसका मतलब यही होता है। और कुछ लोग बताए कि आपने जो फार्मूला अपना है ना, जहाँ पर चरित्र नहीं, सिद्धांत संस्कार नहीं, जहाँ पर विश्वास और सहयोग की भावना नहीं, वो पत्थर की मूर्ति भी एक सम्मानित माना गया। लेकिन जिसके जीवन में ये 5 गुण नहीं है, सिद्धांत संस्कार, विश्वास, सहयोग, सम्मान, उसका जीवन व्यर्थ है। अरे एक जानवर है ना, उसका भी सिद्धांत है। जिसको सांप बोलते हैं, उसका भी सिद्धांत है। सांप आपको नहीं काटेगा जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि सांप भी डरता है और आदमी भी डरता है, लेकिन वो नहीं काटेगा, बल्कि वो अपना रास्ता बदल लेगा कि इधर से आदमी आ रहा है। लेकिन आज स्वार्थ एक ऐसा गंदा चीज है कि बदबू, जिसको कचरा कहा जाता है ना, गंदगी, वो भी एक तरह से अच्छा है। किससे? चरित्रहीन लोगों से, दुराचारी व्यभिचारी लोगों से। उसको कितना नीचे का दर्जा दिया गया है। और आज वर्तमान समय का जो स्थिति जो इतना गिरा हुआ है और लोग इतने परेशान है, उसका वजह यही है। आज बोलते ना हर तरफ में। अब आपको ये बताओ, आप कोई नए शहर में जाएंगे तो आप निर्भय होकर घूमते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा किए है, किसी का उधारी माल लिए, तो आप वहाँ पर जाने से आप कहेंगे कि उधर से नहीं जाऊँगा, मैं उधारी लिया हूँ, वो मेरे को टोकेगा, मेरे को बोलेगा, मैं उधर से नहीं जाऊँगा, उससे हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ। इधर से नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे के खिलाफ झूठी गवाही दिया हूँ। सच्ची गवाही दिए तो डर नहीं, सच्ची गवाही देने वाले तो बोले सीधे मेरे को मार डालो, चलेगा। लेकिन सही काम करने वाला भयभीत ये रहता है कि गलत काम करने वाला का अगर मैं साथ दूंगा तो उसका दुष्परिणाम मेरे को देखने को मिले, आज नहीं कल मिलेगा, तो वो भी डरता है। लेकिन गलत काम सही किसी कीमत पर हो नहीं सकता। शिक्षा देने का हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामे अरबिया नूरी मुस्तफ़ा, जामे अरबिया गुलशन बगदाद, जामे अरबिया जीनतुल इस्लाम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको मैं यही शिक्षा देना चाहता हूँ। शिक्षित बनो, सभ्य बनो और विद्वान बनो, इल्मदार बनो, और लोगों के तुम ऐसा काम करो कि लोग तुमको देखकर खड़े हो जाए। तुम ऐसा काम करो, महिलाएं हो या लड़कियां हो, तुमको देखे तो उसका सीना खुशी के मारे चौड़ा हो जाए, उसकी आंखों में चमक आ जाए और उसमें उत्साह आ जाए और तुमको देखकर खड़े हो जाए, भैया कैसे हो, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या हाल चाल है। लोग तुम्हें, बेटा तुम कहाँ पर रहते हो, क्या करते हो, सिर्फ मदरसे का नाम भर उसको मालूम हो जाए कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ता है ये, सिर्फ मदरसे का लेवल अगर मालूम हो जाए। आज आप देखो, सब्जी बेचने वाला है, कई लोगों के दिल दिमाग में बढ़ गया ये मदरसे में पढ़ा हुआ है। कौन बेटा, तुम कौन से? बोले हजरत आमीना। ठीक है, कोई सब्जी का तो ये भी नहीं देखती। बोले बेटा मेरे को 1 किलो आलू प्याज ये दे देना। क्या किलो? 1 किलो। वो ये भी नहीं बोलते कि रेट को कम करो। क्यों? क्योंकि मदरसे में जो पढ़ा है उसके दिल और दिमाग में एक ही चीज किया गया, पैसा हुआ 250 रुपया हुआ, बोला आप मेरे को सिर्फ 200 रुपया दे दो। बोले ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, चल 250 रुपया तुम्हारा सब्जी का हुआ और फिर हम मिलेंगे, और ये 10 रुपया तुम मेरी तरफ से चाय पी लेना और तुम हमेशा अच्छा रहना। समझ गए लोग? कई लोग देखे तो लोगों का दिमाग चकरा गया। आसपास वाले देखिए, लोग दूर से आते हैं उसके पास सब्जी खरीदने। कई मदरसे वाले सब्जी बेच रहे हैं,
फ्रूट्स की दुकान खोल लिए, ठेले में बेचते हैं लोग। कई बार लोगों ने देखे, अंगूर बेचने वाले बच्चे से बोला बोला कि भैया आप ये अंगूर जो है ना, मतलब हमारा अंगूर जो है ना ठीक नहीं है, क्या है कि मैं रेट भले कम लगा दूंगा लेकिन ये ठीक नहीं है, आप मतलब दूसरे जगह से ले लो, थोड़ा अच्छा मिलेगा। बोला क्या रेट? 40 रुपया किलो है, ये है, थोड़ा नुकसान होगा ये सब। बोला ठीक है 2 किलो दे दो। उनको 1 किलो लेना था लेकिन वो 2 किलो लिया। क्यों? क्योंकि इसका नुकसान पूरा ना हो, ज्यादा ना हो। और जितने भी है अच्छे माल लाए, बोले भैया ये अच्छा है, ये क्वालिटी क्या रहती है ऐसे किलो। आंख बंद, वो घर ले जाकर देखता है अंगूर की क्वालिटी जैसा दिया था वैसे ही है, क्योंकि ठगने का काम नहीं करता। लोगों को नहीं, ठगना अलग चीज होता है, धोखा देने का काम नहीं किया वो, विश्वास। और आज धीरे धीरे हर जगह अपना ठप्पा लगाएगा। आज क्या बोल रहे, चिश्तिया इस्लामी दावत जिंदाबाद। लेकिन चिश्तिया इस्लामी दावत जिंदाबाद बोले वो तो ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद बोले वो भी ठीक है, लेकिन ये सोचने की बात है कि इसको जन्म देने वाला कौन है, और इसको जन्म देने के पीछे इसका मूल उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि मुसलमान लोग के बच्चे अच्छे पढ़े। क्यों पढ़े भैया? भाई मुस्लिम अगर कोई बोले कि मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़े तो उसको खुशी हो रही, लेकिन दूसरे समाज को खुशी काय को हो रहा है? मुस्लिम समाज मदरसे में पढ़ रहा है तो वो काय को बोल रहा है कि बेटा मेरी तरफ से कुरान शरीफ लो, मेरी तरफ से जनामाज लो, मेरी तरफ से ये लो। भाई मुस्लिम लोगों को देना चाहिए ना। तो उसको खुशी इस बात की हो रही है कि बहुत से सेठ लोगों ने हर जुमेरात को सूर्य यासीन पढ़वाते बच्चे को 100 रुपये देते हैं और बोलता है दुआ मांगना, क्योंकि उसको ये बात मालूम है कि कुरान शरीफ की ताकत कितनी है। आज आप देखो मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ते हैं, मगरिब में औरतें लोग, आदमी लोग, बच्चे थोड़ा फूक मार देना, थोड़ा पानी में थोड़ा फूक मार देना, ये कर देना। कई लोग बोतल में पानी लेकर इसमें थोड़ा फूक मार देना, क्योंकि उसको शिफा मिलता है। कई लोग देखिए। और दूसरी बात ये है कि हमने जो मदरसे के जो चलाने की जो तरकीब निकाली है, नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासिन पर चाय पत्ती, शक्कर डाल बिचो। और कई लोगों ने बोले कि हम तुम्हारे मदरसे को ज़कात देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। हम उससे पूछ रहे हैं, ये पानी साफ है, फिल्टर किया हुआ मशीन से। पहले पानी कुएं का रहता रहा, झरने का रहता रहा, पानी पीने के इस्तेमाल में आता रहा। वो पानी में कोई संदेह नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा रहता रहा। हाँ ये है कि गर्मी का दिन में थोड़ा गर्म हो जाता रहा, वो अलग चीज है, लेकिन मिट्टी के घड़े में पानी रखा जाता रहा ठंडा पानी के लिए। कई लोग बोलते ना कि मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का नाद है, लोग ढक के रखते रहे पानी वगैरह सब। पानी को कपड़े से छान के भरते रहे, इसमें गंदगी ना आए। लेकिन वो पानी में कितना स्वादिष्ट था, खाना बनाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज ये मशीन वाला निकल गया कि फिल्टर। अब वो प्रचार कर रहा है क्या कि सही पानी पियोगे तुम्हारा सेहत अच्छा रहेगा, तुम खाना बनाओगे अच्छे सब्जी। ये तो पहले से चल रहा है। आज तो जितना साइंस तरक्की करते गया उतना लोग विकास करते गए, लेकिन जितना लोग पढ़ने में जितना माहिर निकले, आज उतने ही कदम कदम पर धोखा हो रहा है, कदम कदम पर झूठ बेईमानी हो रहा है। पहले बेईमानी सुनने को नहीं मिलती रही। पहले चरित्रहीन महिला अगर किसी को लगता रहा तो लोग देखने आते थे कि चरित्रहीन महिला कैसी होती, ये धोखा दी, वो अपना मुंह नहीं दिखाते थे। और आज झूठ धोखा देने वाले खुलेआम घूम रहे लोग, उसको वो कुछ भी बोलते, लोग उसके ऊपर में तुरंत विश्वास करते। पहले के लोग किसी चीज को परखते रहे, देखते रहे, लोगों से पूछताछ करते रहे, उसके बाद भरोसा करते रहे। और आज लोग तो सिर्फ क्या है, गोरी अच्छी फेसबुक वगैरह मेकअप वगैरह करा दिए, उसकी सुरीली आवाज सुने, उसके ऊपर फिदा हो गए,
बोले वो जो भी बोलते रहे तो सब लोग हाँ हाँ बोलते रहे, नहीं नहीं आप सही बोल रहे। लेकिन पहले के लोग वो कोई नहीं देखते रहे। पहले तो एक ही बात बोलते रहे, तुम कौन है, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा परिचय। शादी के लिए जाते पूरा खोजबीन करते, उसके बाद शादी होते रहे, वो धोखा नहीं खाते रहे। और आज आज लोग सौंदर्य के पीछे दौड़ रहे, सूरत खूबसूरती के पीछे दौड़ रहे और अपना पैसा लुटा रहे हैं और अपना बाद में सिर पीट रहे। तो ये है तुम्हारी ज्यादा चालाकी का नतीजा। और आज हमारे मदरसे के ऊपर में जो लोग बोल रहे हैं कि मौलाना साहब आपके बच्चे जो पढ़कर निकलेंगे मदरसे हमको दे देना, आज मारवाड़ी, भाई हमको तो नहीं मालूम। आप कोई भी चीज हो, आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सोचना है कि 24 घंटा एक दिन होता है और एक दिन में हम क्या क्या काम कर सकते। आस पास वाले तो हम घूम नहीं सकते, तो 1000 दूरवार के बारे में मेरे को क्या मालूम। और जान पहचान भी होता तो चलो कोई बात नहीं, मालूमात कर लेते, वही होता। लेकिन आज मारवाड़ी लोग जो और भी है, और भी समाज वाली जैसे क्षत्रिय है और कुछ जैन समाज के है और ब्राह्मण समाज के भी, और भी समाज के लोग हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों को अपने घर में रखे। और वो लोग खुद बताते हैं कि मुस्लिम के ऊपर में हमको कोई खतरा नहीं। आज औरत झूठ बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना घर को सुरक्षित चाहती है। और मुस्लिम लोगों को खुलेआम बोल दीजिए तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया ना, अगर मस्जिद पास में तो नहीं बोलते थे, नहीं तो बोलते ए तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया ना, किबला इधर में है। दूसरे समाज की औरत बोल रहे किबला इधर में है और उसके लिए नमाज के लिए 200, 250, 300 रुपए की नमाज खरीद के रखी, अपने पैसे से लाए। और जब नमाज पढ़ने की बात होती, बोले बेटी थोड़ा सा पानी लाते हैं बाल्टी में और अच्छे कपड़े से थोड़ा साफ कर, उसके बाद नमाज बिता, बोले चल नमाज पढ़ यहाँ। ऐसा बोलती है, कुरान शरीफ पढ़ यहाँ पर, क्योंकि घर में कुरान शरीफ रखी हुई, वो तो दूसरे समाज की। क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ की ताकत वो अपनी आंखों से देखी है। आपको मैं ये बोलना चाहूंगा, आप अपने दिमाग से सोचो उस घर के बारे में जिस घर के ऊपर में उसके दुश्मनों ने जादू टोना करके उसके घर को तरह से सत्यानाश करने की कोशिश की, उसके बेटे के ऊपर में जादू करने की कोशिश की कि उसका बेटा ठीक से न लगे, बीमार हो, क्या नींबू है और क्या मिर्ची है फेंक देते कि ये करनी। लेकिन जब मुस्लिम जब जाता है, पढ़ता है, सूर्य बकर वगैरह पढ़ के घर को बांध देता है, सूर्य यासीन पढ़ता है, पानी पढ़ के चारों तरफ में पानी लेके मार देता है दीवारों में, उसके बाद बोलता है अपने दुश्मनों को बोलो कि जितनी ताकत करो, गले में ताबीज दे देता है, ये लो पढ़ा हुआ पानी हर घर में आपको मिलेगा, बड़े बोतल में। दरगाह का पानी है कि पानी दे देना, तेल दे देना, तेल है अपना लगा दो, अपना उदबत्ती है, पानी उदबत्ती को फूंक देते हैं, वो कलमा पढ़ के फूंक देती है, आयत पढ़ के फूंक देती है, जला देती है, उसके घर में कोई नुकसान नहीं। और मुसलमान, आप जाकर देखो आज मुसलमानों की क्या हालत है। आज मुसलमान ही सच बोलने को तैयार नहीं। और आपको ये बता दूं मैं कि हम जो मदरसा चला रहे हैं, हमको हर तरफ से दबाव ये पड़ता है कि तुम मेहनत करो, तुम काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम पूरी दुनिया को दिखाई दे। तुम किसी को बोलने मत जाओ कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी को धोखा, ये सब किसी को बोलो मत, तुम्हारा काम सबको दिखाई देगा। आज मुस्लिम लोगों को बोलते हैं भैया ये शक्कर है, ये नमक है, साबुन है, ये खरीदो, तो आनाकानी करते हैं। बाहर में जाकर देखो, कई लोग बोलते हैं हम लोग तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, कोई बोलता है नहीं हम लोग तो राशन सब मंगा लेते हैं, हमको सामान वगैरह। और जो गरीब घर के लोग हैं वो बोलते पैसा कहाँ जाए, मदरसे में, बोला हाँ
ठीक है, लाख। जो औरत पहले 2 किलो शक्कर लेती थी, आज वो 6 किलो 7 किलो शक्कर ले रही है। चाय पत्ती लेने के लिए आना-कानी करते थे, बोलते थे आज मेरे को आधा किलो चाय पत्ती देना। दाल का पैकेट आधे किलो वाला बनाते थे, बोले आधा किलो वाला मत देना, 1 किलो वाला पैकेट बनाओ। महीना दिन उसको टाइम दिए 30 दिन का, 35 दिन का, 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन सब लोग पैसा 10-15 दिन में दे देते, पैसा अपना ले जाओ। अब वो घर हमेशा सुखी। और क्या बोलते हैं, हम आपका मदरसे से सामान लेते हैं तो हमको बस इतने जानते हैं, हम हर मुसीबत बला से महफूज है, हमारे घर में सुख शांति है और हम सब इत्मीनान से रहते, कोई परेशानी नहीं, कुछ वो नहीं, मजे से कमाते खाते हैं और सुकून रहते। वो सिर्फ बोलते हमको बड़ा बिल्डिंग बनाकर नहीं मिली। और तो लोग से पूछे, कई लोगों ने बोले कि मैं उधारी लेके बिल्डिंग बना सकती। कई लोग तो ये भी बोले कि कई लोग सलाह भी दिए कि तुम्हारा इतना जमीन है, तुम अपना उधारी पैसा ले लो और तुमको किराए में दे देना, तुम्हारा पैसा वसूल। वो बोलते हमको उतना करना नहीं, हम जितना खा रहे, सुख की रोटी है, रात को अच्छी नींद आती है, हमको वो सब करना नहीं है। जितना ज्यादा लालच करो, जितना ज्यादा दुनिया के पीछे दौड़ोगे, उतना ही दिमाग में टेंशन आएगा। जबकि कई लोग तो बोले, और कई लोग तो बोले अच्छा ठीक है तुम कुछ मत करना, तुम ये जमीन मेरे को दे दो, हम तुमको हर महीना किराए देते जाएंगे। कई लोग समझाए, कई लोग मान गए। तो धीरे धीरे कई लोग गांव वाले ने अच्छा घर बना लिए और किराए से दे दिए। बोले मेरा जान मत, बोले कुछ भी जान नहीं, लोग खुशी खुशी। आज आपने कभी सुने कि किसी का घर का जमीन लिए और बना दिए, वो एग्रीमेंट भी नहीं किया, बोला तुम बोलोगे कि ये पूरा मेरा है, हम खुद ही छोड़ के चल जाएंगे। अब 20 साल में जितना घर का लागत आया पूरा आ गया। बोले भैया तुम्हारा जब तक है, अब हमको तुमसे कोई किराया नहीं लेना, तुमको जब तक। वो बोला नहीं बहन, तुम किराया हमसे लेते जाओ और हम तुम्हारे आश्रित में हम अच्छे। वो क्या बोल रहा है, अरे भैया तुम्हारे आश्रित में हम अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ वो नहीं, कुछ ये नहीं, हमारे बाल बच्चे सब अच्छे, बस तुम्हारी दुआ चाहिए, हम तुम्हारे छत्र छाया में रहना। दूसरे समाज के लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे छत्र छाया में रहना चाहते, सब कुछ। उसका कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ, कुछ भी सामान इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग बोलते क्या आज ये, तो आज हम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये बोलते हैं कि मुसलमान को बर्बाद करने वाला दूसरे समाज का कोई नहीं। मुस्लिम समाज को बर्बाद करने वाला कौन है, तुम्हारे समाज के लोग बच्चे। आज जाकर देखो, आज आप अपने आंख से जाकर देखो कि लोगों का पैसा उधारी ले लेते, देते नहीं, बोलते हम ईमान वाले नमाज पढ़ते। आज कई लोगों का संपत्ति को हड़प कर लिए, हज करके चले आए लोग, उसको हाजी साहब बोलते। अब रमजान महीने में लोग आते हैं, इफ्तारी की दावत देते हैं और बोलते 1000 रुपया जकात लो, वो बोलते इतना पैसा जकात लो, लेकिन किसी ने नहीं पूछा तुम्हारा पैसा जो आया वो हलाल का क्या हराम का, कोई नहीं पूछा। बाहर वाले को खूब जगह बोलते हाजी साहब, हाजी साहब। सामने में मस्जिद इमाम साहब को दे रहे कितना, 8000 रुपये 10,000 रुपये दे रहे, बोलते कि क्या कर रहे, अरे 5 वक्त तो नमाज पढ़ता। जबकि गांव वाले बताते इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाते, 3 घंटा मदरसे में बच्चे को पढ़ाते। अब तुम्हारी गलती, तुम्हारे मस्जिद में पढ़ाने वाले तुम्हारे 25 बच्चे पढ़े, 50 बच्चे पढ़े, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और शाम को पढ़ाते, असर की नमाज, जौहर की नमाज के बाद में मदरसा चलाते, इमाम साहब पढ़ाते हैं, लेकिन पैसा कितना दे रहे, 8000 रुपये 10,000 रुपया। रमजान महीने में उसको थोड़ा सा नजराना दे देते बस। लेकिन आज के दौर में जो महंगाई है उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, कोई पूछना नहीं चाहता। अब बोल रहा है हम ईमान वाले हैं, तुम्हारे पर क्या असर पड़ेगा, आज ये सोचने की बात है। और आज मुसलमान
दूसरे की बुराई करने में अपना वक्त जाया कर, अपना काम को छोड़कर। आज आप देख लो, आज कारोबार कर रहे, बरकत नहीं, पैसा दिखाई दे रहा, बरकत नहीं। आज कितने लोगों के घरों में जाकर देखो, पैसे है, कार है, लेकिन वो सुख की नींद नहीं सो पा रहा है। उससे पूछो तो बताने को तैयार नहीं। वही तो गरीब लोगों के जाकर देखो, उसको तो जगाने से नहीं उठते। रात को ईसा की नमाज पढ़े, जाकर सोए, टीवी वगैरह थोड़ा देखते हैं वो लोग, टीवी खैर देखते हैं, सब लोग बताए, हाँ समाचार वगैरह देखते, कोई प्रोग्राम देखते, कुछ सीरियल देखते हैं, देखो उससे अपने को कुछ बोल, लेकिन सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते, किसी का बेईमानी नहीं, हमको अल्लाह को मुंह दिखाना, हमको ये सब नहीं चाहिए। तो लोगों का देखो, तो आपके सामने में सब कुछ है ना। इधर के लोग बेईमानी झूठ नहीं किए, वो मजे से खा पी रहा है, भले वो दाल रोटी सब्जी खाए, वो कुछ भी खाए, ठीक है, लेकिन कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं। और यहाँ का देखो क्या बोल रहा है, अरे इनकम टैक्स भरना है, अरे ये करना है, अरे वो करना है, यहाँ पर फिक्र, यहाँ नाते रिश्तेदार, थोड़ा तबीयत खराब हो गई, ये हो गई, वो हो गई, दुनिया भर का तुम्हारे सामने में है ना। और लोग भी है पैसे वाले, वो लोग भी झूठ बेईमानी से दूर रहते हैं, उसके घर में भी अच्छा है, बहुत से लोग। तो आज हमसे लोग जो सवाल किए हैं, वही मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि हमने जो दरबार बना है, आप जाकर देखो, हर तरह से मुस्लिम तो छोड़ो, दूसरे लोग दूर दूर से आ रहे, कितने दूर से आ रहे, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर दूर से आ रहे कि नहीं, वहाँ भाई वहां पर तो दरबार में सिपा नहीं, सिपा आपको ये सोचना है कि अगर हम हलाल की कमाई खाएंगे, हम किसी का माल को हड़प नहीं करेंगे, हम किसी को जगह नहीं देंगे, और मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह ताला हमारी नमाज को कबूल करेगा ना। ये आपको सोचना। अगर हम सही काम करेंगे, सही पढ़ेंगे, कुरान शरीफ इज्जत एहतराम से हम रोज कुरान शरीफ पढ़ेंगे, हम आयत पढ़ेंगे, अब पानी फूक कर देंगे, तो वो अल्लाह ताला कबूल करेगा ना। पानी पढ़ते फूकते, परवरदिगार दुआ से मांगते, परवरदिगार तेरा नाम लेकर हमने फूके और तू गैब से सिपा देना, और मेरा इज्जत आबरू सब तुम्हारे हाथ में है, मैं तेरे नाम पढ़ कर दिया, इसको सिपा देना, हो जाता है। तो क्या बोल रहे लोग, नहीं ये मौलाना पढ़ के देता है ना, ये मदरसे का बच्चे जो पढ़ के देता है, पढ़ के इधर उधर करता है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ताकत है। अरे कुरान शरीफ का आयत तो सब एक ही ना। ऐसा है क्या कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाला कुरान शरीफ अलग है और ये लोग पढ़ने वाला अलग है। हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो नमाज पढ़ते हैं वो अलग है, और ये नमाज पढ़ता है वो अलग है। सभी लोग तो सब एक साथ पढ़ते ना, एक ही समान पढ़ते ना, आयत वगैरह जो पढ़ते सब एक ही पढ़ते ना। लेकिन अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल करता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं, ये हम झूठ बोलते, बेईमानी करते, हराम का माल खा लिए, इसलिए हमारी अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की, ये बोलने को तैयार नहीं। अभी आप देखो, हमने वीडियो बना है, बहुत से लोग लाइक किए हमारे सामने में, बाद में जाकर डिलीट कर दिए, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं। वीडियो बनाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम अपनी बात आपके सामने में रख दिए, आप करो मत करो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं कोई मदरसे की चंदा वाला तो हूँ नहीं कि भाई हम आपको अच्छी अच्छी बात बोलेंगे और उसके बदले में बोलेंगे मेरे मदरसे को चंदा दे दो, ये दे दो। रही बात हमारा नमक साबुन का, चाय पत्ती बेचने का, शक्कर बेचने का, अल्लाह ताला है और हमारे पहचान है, हमारे धीरे धीरे सब पहचान रहे, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। हमको इसलिए नहीं क्योंकि हमको तो कई लोग चंदा देने के लिए हमें भगा दिए, हमको जरूरत नहीं, हम अपना काम अकेले खुद कर लेंगे बस। जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन में हमेशा तुम सही रास्ते पर चलना, तुम सही रास्ते पर चलोगे, तुम लोगों को सहयोग करोगे, तुम लोगों को सम्मान करोगे और तुम लोगों के लिए दुआ करोगे, तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। तुमको रोजी रोटी खोजने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला रोजी रोटी देना, लोग तुमको देने के लिए आएंगे, रोजी रोटी के लिए हमारे यहाँ पर काम करने चलोगे। बस इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ और लोगों को यही संदेश दूंगा कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो
और हमेशा सही काम करते रहो। अपने माँ बाप के मान सम्मान के ऊपर में आँच ना आए, मान सम्मान की रक्षा के लिए तुम हमेशा हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहो। बस, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।